हमने लास्ट क्लास में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन वैट का कवर करवाया था। पेज नंबर 12 के आगे पेज नंबर 13 देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1। और मैंने कहा था कि आप लोग के घर में बिजनेस होगा तो एंट्रीज होंगी, एंट्रीज करनी पड़ेंगी। या आप लोग आर्टिकल असिस्टेंट हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगा टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ योर क्लाइंट। कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, प्रॉब्लम है ना भाई। डेबिट क्रेडिट आना जरूरी है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोर्स में हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ऑफ राजस्थान परचेज्ड रॉ मटेरियल। देखो ना, राजस्थान का बंदा है और हम लोग जब वैट की बात करते हैं तो हम केवल इंट्रा स्टेट वैट की बात करते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्स की बात करते हैं। इसने परचेज किया हुआ है रॉ मटेरियल ए, कहाँ से? राजस्थान से ही। 10,400 का सामान है बेटा, ध्यान देना, कितने का? और उसमें 4% वैट शामिल है, यानी 10,000 रुपए का सामान और 400 का वैट। सर आपने अलग कैसे कर लिया? अलग कैसे कर लिया? 10,400 में 4% शामिल है, यानी दिस इज इक्वल टू 104। 100 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, हाँ या ना? तो दोनों अमाउंट अलग अलग हो जाएंगे। 10,000 पर 4% 400। इज इट क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल बी उसने राजस्थान से कवर परचेज किया है, तो यहां पर भी वैट अलग करोगे। 22,500 कितने का? और अगर इसको अलग करें तो 20,000 प्लस 2,500, 12.5% के रेट से अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? करके देख लो एक बार। अरे 22,500 डिवाइडेड बाई 112.5 इंटू 12.5, 2,500 आ जाएगा। रॉ मटेरियल सी इसने खरीदा है, कहाँ से मालूम है? चाइना, राजस्थान से सटा हुआ है। हाँ अच्छा, दूसरा देश है, तो इम्पोर्ट किया है। क्या किया है? तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, वो पूरा 33,000 लिखते हैं। यहाँ पर कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। टैक्स इज द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट नाउ, टैक्स इज द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। इंपोर्ट ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिट नहीं मिलनी। अच्छा, यानी आउटसाइड इंडिया से कोई सामान आएगा उसकी क्रेडिट नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि वैट सिस्टम केवल इंट्रा स्टेट टैक्स की क्रेडिट की बात करता है। रॉ मटेरियल डी उसने खरीदा है महाराष्ट्र से, तो क्या इसकी क्रेडिट मिल जाती है? नहीं सर, इसकी क्रेडिट आप न मजाक करते हैं। आप हम लोग को इंट्रा स्टेट पढ़ा रहे हैं, इंटर स्टेट थोड़ी पढ़ा रहे हैं। और वैट क्रेडिट तो हमेशा केवल इंट्रा स्टेट परचेज सेल पर मिलता है, इंटर स्टेट पर नहीं मिलेगा। दूसरे स्टेट से सामान खरीदो या दूसरे देश से सामान खरीदो, आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाली। अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, एक नई चीज आ गई। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी उसने 2,08,000 की, जिसमें 2 लाख शामिल होगा तुम्हारा उसी स्टेट से खरीदा है और 8,000 शामिल होगा तुम्हारा वैट का। द मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर कॉस्ट 61,500। प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन लगना है दैट इज एज एट द रेट ऑफ 10%, नहीं 100%, सॉरी। एंड द मैन्युफैक्चरर्स मार्जिन, यानी प्रॉफिट हम लोग कितना लेकर चलेंगे? हम लोग जो प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलेंगे दैट इज 20% ऑफ सेल्स। उसको थोड़ा सही कर लेना, मिस प्रिंट है। 20% ऑन सेल्स, कॉस्ट को काट देना, सेल्स लिख देना। वैट रेट दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो वैट रेट है दैट इज 4%। बाय वे ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज एंड वैट चार्ट शो द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ वैट सिस्टम, इग्नोर द CS। ठीक है, हो गया, मत बोलो। हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे, सुन लो। सबसे पहले तो वैट लायबिलिटी निकालो और उसके बाद जर्नल एंट्रीज कर लो। करते हैं? आ रहे
सेल्स कर दो उसको काट कर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे जो सॉल्यूशन दिया है ना वो सेल्स पर दिया हुआ है, तो इसीलिए इक्वलिटी लाने के लिए मुझसे मिसप्रिंट हो गया ऊपर। 20% ऑन कॉस्ट नहीं, वो 20% ऑन सेल्स है। करना चाहो 20% ऑन कॉस्ट पर कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ बोलो। आने दो। एक बात बताओ, बच्चे ने कहा प्लांट पर वैट लगेगा क्या? हाँ, जो आदमी प्लांट बेच रहा है वो प्लांट थोड़ी बेच रहा है, वो तो सामान बेच रहा है। उसके लिए तो वो गुड्स है नॉर्मल। तुम पेन खरीदने जाओ तो पेन बेचने वाले के लिए पेन सामान है, मशीन बेचने वाले के लिए मशीन सामान है। नहीं चले, चलो इधर देखो, आ रहे हैं मेरे लाल, वही चीज बतानी है, चिंता ना करो, टेंशन ना लो। मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बोला था वेरिएंट्स पढ़ाने हैं ना हमें। इस क्वेश्चन के बाद जब सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी देन आई विल स्टार्ट वेरिएंट्स, और वेरिएंट्स के बाद हम लोग फिर बात करेंगे मेथड्स की। इज इट क्लियर? तो कंप्यूटेशन ऑफ वेट लायबिलिटी, देखो इधर बहुत ही सिंपल है। रॉ मटेरियल ए कितने रुपए का, और 400 कहीं कोने में लिख देते हैं, बोलो ना, एग्जाम में मत लिख देना ऐसे, ये केवल अभी समझाने के लिए है। बी खरीदा उसने कितने में? 20,000 में, और प्लस 2,500 कहीं कोने में लिख देते हैं, एग्जाम में मत लिख देना। सी खरीदा उसने कितने का, और यहां कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। डी खरीदा उसने, इंटर स्टेट है तो पूरा आ जाएगा, यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अदर कॉस्ट कितनी? कैश कॉस्ट 61,000, ये मटेरियल था, ये कॉस्ट आई, और डेप्रिसिएशन भी तो कॉस्ट का हिस्सा बनता है, हाँ या ना? तो डेप्रिसिएशन कितना है, कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा 2 लाख, प्लस 8,000 लिखते हो ना साइड में। वैट जितना तुम जहां जहां पे करोगे, वैट पेड ऑन मटेरियल, वैट पेड ऑन कैपिटल गुड्स, आपको उसकी क्रेडिट मिलेगी, चाहे मटेरियल पर हो चाहे कैपिटल। वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है ना, जिससे मैंने खरीदा उसके लिए तो नॉर्मल सामान था, और सरकार को मुझसे वैट चाहिए ना। अरे मैं वैट ऑलरेडी आपको दे चुका हूं 8,000 का इन टोटलिटी। जो आपकी प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, आखिर उस पर क्या चार्ज करते हो आप? डेप्रिसिएशन, हाँ है ना? और कॉस्ट हमारी कहां से निकलती है? ट्रेडिंग पीएल से। डेप्रिसिएशन किसका हिस्सा होता है? ट्रेडिंग पीएल का। जितना आप डेप्रिसिएशन लगाओगे इसका मतलब वो कॉस्ट का हिस्सा बना, और उस कॉस्ट पर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स आएगा, सेल्स पर हम वैट निकालते हैं, यानी सेल्स प्राइस पर वैट निकलेगा तो उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट का हिस्सा है, और डेप्रिसिएशन कहां से निकला था? प्लांट से, और प्लांट पर हमने ऑलरेडी वैट दे रखा है, क्या दिक्कत है? उसी की तो क्रेडिट ले रहे हो, नहीं? हाँ या ना? चलें। अच्छा, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? बताओ कितनी आई, ये ऐड करो। थोड़ी स्पीड ले आना। नहीं, टोटल कर लो। 3 लाख, जी हाँ सही है ये। अच्छा, प्लस करोगे प्रॉफिट। सर आपने 20% ऑन कॉस्ट किया होता तो इस पर आ जाता 20, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देते हैं, सुन लो। सेल पर हमारा 20% आएगा, जितना सेल होगा उसका तो कॉस्ट कितनी? अगर 80 इक्वल टू इतना तो 20 इक्वल टू कितना? 1/4 हो जाएगा। हाँ या ना?
अच्छा, अब वैट निकाल लेना कितने के रेट से? इनवॉइस प्राइस आ जाएगा ना? बोलो ना। अगर हमसे कोई कहे वैट लायबिलिटी निकालिए, क्या निकालिए? निकाल सकते हो। टोटल लायबिलिटी कितनी है? टोटल वैट लायबिलिटी कितनी है? 16,998 माइनस कर दोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ या ना? कितना टोटल करो तीनों को? 10,900 तो 6,098। दिस इज योर नेट लायबिलिटी। नोट कर ले। बच्चे ने कहा एग्जाम में कैसे शो करेंगे? ऐसे ही शो करेंगे। और कैसे शो करेंगे? केवल ये आप यहां नहीं लिखेंगे, बस ये चीज आप कहीं वर्किंग नोट पे दिखाकर या माइनस कर देंगे, ठीक है ना? थोड़ी स्पीड ले आए। हटा दें। अब जानते हो हम कौन सी बात करेंगे? जर्नल एंट्रीज। किसकी बात करेंगे? देखेंगे जरा, सुन लो, बिल्कुल आराम से खत्म होगा। मान लो ये तुम्हारा बिजनेस है, तुमको अब इनकी एंट्रीज करनी है। फर्स्ट ट्राई टू कंप्यूट योर वैट लायबिलिटी, आफ्टर दैट यू कैन जर्नलाइज द थिंग्स इजीली। फर्स्ट वी बॉट आर रॉ मटेरियल। जैसे ही हमने रॉ मटेरियल ए खरीदा तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। रॉ मटेरियल खरीदने पर परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना। 2, अगर कैश में खरीदा तो कैश, चेक से खरीदा तो बैंक, उधार खरीदा तो सप्लायर अकाउंट। हमें टोटल उसको पेमेंट करना है सप्लायर को 10,400। इस 400 रुपए की हम क्रेडिट लेने के लिए तैयार है ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट। बोलते क्यों नहीं? मेरी गुल्लक में पैसा जमा हो गया, कितना? और मटेरियल मैंने खरीदा कितने का? 10,000। पक्की बात है? कोई दिक्कत है?
बी मटेरियल खरीदा मैंने, फिर से परचेज अकाउंट डेबिट, जब जब माल खरीदेंगे तब तब ऐसी एंट्रीज होंगी। यहां तो वैट रिसीवेबल लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वैट रिसीवेबल भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इफ यू आर जस्ट थिंकिंग दैट इट्स अ टफ सेंटेंस, ट्राई टू यूज वैट रिसीवेबल, इट्स एन ईजी वे। 2, कैश और सप्लायर या और बैंक अकाउंट, जैसा केस हो। 22,500 में से 20,000 ये है एंड 2,500 इज योर वैट क्रेडिट विच यू विल अवेल, जिसको आपको अभी बेनिफिट लेना है। अच्छा, मटेरियल सी खरीदा लेकिन वो वैट नहीं है, वो इंपोर्ट था चाइना से, टू कैश, बैंक और सप्लायर। कितना? 33,000। कोई दिक्कत है? नहीं। इसी तरह फिर आपने परचेस किया डी, इंटर स्टेट था, तो वैट यहां पर भी नहीं मिलेगा, 15,450। आपने कुछ खर्चे किए, लेबर की कॉस्ट, ऑफिस की कॉस्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? तो प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसा केस हो अलग अलग। 50 आइटम होंगे तो 50 बार लिखेंगे। इन टोटालिटी हमको दिया हुआ है 61,500। मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन है। प्लांट खरीदा होगा ना, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या सप्लायर, जो भी हो। कितने का प्लांट खरीदा था? 2,08,000, बोलो ना। तो जिस तरह से मटेरियल में मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था, उसी तरह प्लांट से भी मिलेगा, क्योंकि इसी स्टेट से खरीदा है नहीं। और बाकी कहाँ चला जाएगा? प्लांट। और अब हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलना है, नहीं मिलना है? 100% मिलना है। तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू प्लांट अकाउंट। पक्का ना? कितना? 2 लाख। अच्छा जी, हम लोग यहां तक पहुंच गए कॉस्ट तक। अब हमें प्रॉफिट जोड़ना तो होता नहीं है, सीधे सेल करना होता है। सेल कर दें सामान जब सेल करेंगे तो सामने वाले से हम कितना वसूलेंगे? इनवॉइस प्राइस। अगर मैंने तुम्हें ये सामान बेचा है तो हम तुमसे पूरा 4,41 वसूलेंगे। तो पार्टी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जैसा केस हो। तो हम कैश लिख देते हैं, अभी तक हम वही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना हो। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 441,936 टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना? कितने रुपए का सेल प्राइस था? 424,938, 424,938 एंड द रेस्ट इज योर वैट पेबल। बोलते क्यों नहीं? वैट पेबल। हमें इतना वैट देना है सरकार को, कितना? 16,998। अब देखो जेब से मेरा कितना निकलेगा? टोटल सरकार को जाना है 16,998। ऑलरेडी वी हैड पेड 10,900, डेबिट डेबिट डेबिट। अब जरा एडजस्ट कर दो। वैट पेबल अकाउंट डेबिट देना है ना सरकार को, तो वैट पेबल या वैट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना तुमको इनपुट टैक्स मिलना है वो तो दोगे नहीं सरकार को। कितना मिलना है? 10,900 टोटल कर लो, खत्म हो गया दोनों। बाकी जो बचा पैसा दे दो सरकार को, टू कैश या टू बैंक कर दें। कितना? यही आएगा 6,098। दिस इज योर आंसर। बहुत टफ था, बहुत ही ज़्यादा टफ था? बिल्कुल नहीं, नोट कर लो।
चल सकते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे वो है वेरिएंट्स ऑफ वैट। और जब ये वर्ड आए ना आंखों के सामने, एक सिनोनिम्स तो तुरंत सेट कर लो दिमाग में, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब भी एक वर्ड आए वेरिएंट, तुरंत एक वर्ड दिमाग में सेट होना चाहिए। जब भी मैं नाम लूं तुम्हारे दिमाग में आए वेरिएंट, वेरिएंट मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओ जिसका इतना लोचा हो रहा था वो घड़ी आ गई ना। हम लोग अब देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और यू कैन से द अवेलमेंट ऑफ वैट क्रेडिट पेड ऑन कैपिटल गुड्स। हमने प्लांट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा 1 लाख का, और उस पे मैंने वैट का पेमेंट किया 5000। नाउ इट इज 100% श्योर, और वी आर श्योर टू गेट द availability or to get the credit of this one VAT which has already been paid. But what about if we are just going to buy any plant or machinery of rupees 1 lakh and at that time we are going to pay 10,000 as a VAT? अगर हमने किसी प्लांट एंड मशीनरी को अपने उसी स्टेट से खरीदा है, और उस स्टेट से जब प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है आफ्टर पेमेंट ऑफ वैट वी विल बाय इट, क्योंकि बेचने वाले के लिए वो नॉर्मल गुड्स है तो वो वैट हमसे चार्ज करेगा। तो सर पहले तो ये बताइए, क्या इस वैट के साथ इस वैट की भी क्रेडिट मिलेगी? आपका जवाब होगा हाँ, अभी तो करवाया पिछले क्वेश्चन में। वैट की बेनिफिट मिलती है, आपने चाहे वो नॉर्मल गुड्स पर दिया हो चाहे वो कैपिटल गुड्स पर दिया हो। क्लियर है? वैट की क्रेडिट मिलती है। In totality, I will get the benefit of rupees 15,000. But how? इस 10,000 का बेनिफिट कैसे मिलेगा? 3 मेथड्स बताए गए हैं। कितने? 3 मेथड्स। जैसे तुम लोगों ने आज तक डेप्रिसिएशन के कई मेथड, WDV, SLM, एन्युटी मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, आर्स मेथड, कई मेथड्स देखे। यूज तो 2 ही करते थे, WDV या SLM, AS भी वही रिकमेंड करता है। उसी तरह जब हम वैट की बात करते हैं देन वी हैव टू कंसीडर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैट, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट विच वन मेथड इज टू बी यूज्ड इन इंडिया। पढ़ने तीनों मेथड है, लेकिन अप्लाई कौन सा होता है इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है, वो बाद में बात करेंगे। वो तुम लोग हमें बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। कौन सा? दूसरा इनकम वेरिएंट, और तीसरा कंजम्पशन वेरिएंट। लास्ट क्लास में जाते समय मैंने बताए थे नहीं तीनों नाम। ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट कहता है, ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट कहता है, खबरदार, क्या बोलता है? खबरदार, जो आगे से तुमने इसके वैट क्रेडिट की बात की, टांगे ऐसे ही टूट टांगे तोड़ डालूंगा अगर तुमने इसके वैट क्रेडिट की बात की। हम 100% इसको डिनाई करेंगे। मना कर रहा है कि आप कैपिटल गुड्स पर वैट क्रेडिट नहीं ले सकते। वॉट एवर द अमाउंट ऑफ वैट हैज बीन पेड ऑन द एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल गुड्स, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट वैट। इज इट ओके? आपको उस वैट का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है।
इसको क्या नाम देते हैं? ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। क्लियर है? तो जैसे हमें सीएसटी का सर जी क्रेडिट नहीं मिलता और वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता था, अभी देखा हम लोगों ने, जैसे हमें इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, कॉस्ट का हिस्सा बन जाता था, उसी तरह डेप्रिसिएशन, कैपिटल गुड्स पर पेमेंट किए गए वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। अब ये मत बोलना कि हमारी सामान जो आई, प्लांट जो मैंने खरीदी वो 1 लाख की खरीदी, ना 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 ना। नाउ वी बॉट द प्लांट एट ₹1,10,000, नॉट एट ₹1 lakh, because the total cost incurred by us is ₹1,10,000. We are not going to get the benefit of ₹10,000. If we were capable to get the benefit of 10,000, it means the cost would be 1 lakh. अगर हमें 10,000 का बेनिफिट दे दो तो हम कॉस्ट 1 लाख मानने को तैयार हैं। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन कितने पर लगता अगर हमें वैट का बेनिफिट मिलता? तो 1 लाख का, क्योंकि एसेट की कॉस्ट कितनी? 1 लाख। भाई जब सीएसटी में सामान खरीदा 10,000 का, 1,000 रुपये सीएसटी दिया, तो बताओ सामान की कॉस्ट कितनी वैट के लिए? वैट के लिए सामान की कॉस्ट कितनी? 11,000, क्योंकि 1,000 का तो बेनिफिट मिलना नहीं है, सीएसटी है। उसी तरह 1 लाख का मैंने मशीन खरीदा और 10,000 रुपये वैट दिया, मुझे वैट का क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो सामान का दाम कितना, प्लांट का दाम कितना? 1,10,000। तो अब मुझे डेप्रिसिएशन किस पर मिलेगा? 1,10,000 पर, इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर मुझे वैट का क्रेडिट तुम देते तो 1 लाख में अगर मैंने वैट दिया था 10,000 और मुझे वैट का बेनिफिट आज नहीं तो कल मिलना है, तो बताओ सामान का दाम कितना? अच्छा, तो अब डेप्रिसिएशन कितने पर? अरे सिंपल, सो सिंपल, सोचना क्या है, रटना थोड़ी है। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर है? आगे चल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट एक लाइन की बात बोलता है, क्या बोलता है तुम लोग बताओ? नो वैट बेनिफिट ऑन पेड ऑन कैपिटल गुड्स। हाँ या ना? तो इस केस में डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कॉस्ट ऑफ प्लांट इंक्लूसिव ऑफ वैट लगेगा ना? इंक्लूसिव ऑफ, नहीं समझ में आई बात? कंसेप्ट क्लियर है? ये कहलाता है हमारा ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। सर एक क्वेश्चन करवाइए, एक क्वेश्चन तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अरे कर लो, छोड़ दो उसको, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A manufacturer has purchased raw material 1,04,000 में 1 लाख होगा आपका, वैट लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट रेट ही होगा और 4,000 वैट होगा। प्लांट खरीदा है उसने 2,25, तो 2 लाख का प्लांट होगा और उस पर वैट कितना है? 25,000। हाँ या ना? ही सेल्स द रिजल्टेंट प्रोडक्ट एट 50% अबव कॉस्ट। जो भी कॉस्ट आएगी सामान की उसमें प्लस कर देगा 50% ऑफ कॉस्ट, ये हमारी सेल प्राइस होगी। बोलते क्यों नहीं? और वैट आएगा इस सेल प्राइस का कितना? बोलो ना। डेप्रिसिएशन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 50% हर साल एसएलएम मेथड से। बस क्वेश्चन में कहता है सिंपल, सारी इंफॉर्मेशन देकर अब तुमसे क्वेश्चन में कहता है ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट यूज करना है। कौन सा वेरिएंट यूज करना है? छोड़ देना तुम लोग। दिया है? कितना दिया है? 3 लाख। कहाँ दिया है एक्सपेंस? अच्छा, सॉरी।
अदर एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन 3 लाख दिया है ना। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर देखना, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा था, कसम है सच सच बताना, इंटरस्टेट खरीदा था तो 2 पार्ट में लिखेंगे 1 लाख एंड एग्जाम में मत लिख देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लस एक्सपेंसेस कितना, प्लस डेप्रिसिएशन करते हो ना, प्रॉब्लम आएगी डेप्रिसिएशन की। ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टोटल प्लांट की कॉस्ट 2,25,000 और अगर 2,25,000 है तो 2,25,000 का 50% मुझे मिलेगा, बोलो ना, 1,12,000 ये मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस पर तो कोई वैट का बेनिफिट तो मिलना ही नहीं है ना, मना किया गया है ना, वैट का बेनिफिट नहीं देंगे तो हटा दो उसको, तो मैंने कॉस्ट का हिस्सा मान लिया ना। ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया, कितना आ गया 5,12,500 प्लस कर दें इसमें क्या प्रॉफिट 50% ना, 256,250 शायद सेल्स प्राइस आ गई 7,68,750 प्लस कर दो प्रॉफिट सॉरी वैट 4% 30,750 ये आपका आ गया इनवॉइस प्राइस। क्या आ गया 799,500। चलो ये भी क्लियर है, बोलो भाई। ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट कहता है कि आपने जो प्लांट खरीदा है, मशीनरी या कैपिटल गुड्स खरीदा है, उस पर कभी भी आपको वैट का बेनिफिट नहीं मिलेगा एज अ क्रेडिट। तो इसका मतलब अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर किसी वैट का तो वो सामान का हिस्सा हो जाएगा। तो अब हमारा सामान की कॉस्ट में आ गया, तो सामान अब कितने का हो गया 2 लाख प्लस 25,000 वैट, वैट का तो बेनिफिट मिलना नहीं, इसका मतलब हमारे लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 225 और डेप्रिसिएशन विल गेट द बेनिफिट इट एट ऑन टोटल कॉस्ट 225 का 50% 1,12,500 हमने डेप्रिसिएशन ले लिया 1,12,500। CST का तो हमें कुछ बेनिफिट मिलना ही नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द CST, नॉट टॉकिंग अबाउट इंटर स्टेट सेल्स और परचेज और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। वो अगर होता तो वो अपने आप यही सिस्टम होता, यही होता, तब तो कोई फर्क ही नहीं है ना, तब तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे और ना तो कोई फर्क आएगा। ठीक है, इधर देखना ढंग से। अब हमें वैट लायबिलिटी निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, ढंग से सुनना। टोटल वैट लायबिलिटी कितनी है 30,750 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, अच्छा केवल 4,000 ये वाला 4,000, हाँ या ना। तो नेट लायबिलिटी आ गई नोट कर लो, सुन लो, नोट अभी मत करना। अब हम ग्रॉस प्रोडक्ट के बाद, अभी नोट मत करना, ग्रॉस प्रोडक्ट के बाद किस मेथड को लेकर चलें, इनकम वेरिएंट। और तुम लोग आज तक इनकम पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हो। इनकम को अगर मैं एक्रूवल बोलूँ तो कोई बुरी बात तो नहीं है। वी कंसीडर आर ऑल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल सिस्टम टिल डेट वी नो इट अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम, कि जितनी इनकम उसका खर्चा, जो खर्चा उससे रिलेटेड इनकम, यही तो जानते हैं। सेम वही कंसेप्ट यहां पर भी है। ये मना नहीं करता, इसने कभी मना नहीं किया कि हम आपको क्या नहीं देंगे, वैट की क्रेडिट नहीं देंगे। इसने कहा देंगे, लेकिन अगर एसेट आप 2 साल में यूज करोगे तो वैट का भी बेनिफिट आप 2 सालों में लोगे।
अगर आप एसेट 5 सालों तक डेप्रिशिएट करोगे तो वैट की भी क्रेडिट आप 5 साल में लोगे। इसका मतलब वैट क्रेडिट मिलेगा। और अगर वैट क्रेडिट मिलेगा सर, तो हमें अब आप मत बोलिएगा कि हम यहां पर वैट क्रेडिट मिलेगा। अब हमें यहां अमाउंट 2 पार्ट में तोड़नी पड़ेगी, पक्की बात है। कितनी? पहला, एसेट कितने की थी? प्लांट। अब तो ये तय है कि 2 लाख पर ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये तो तय हो गया ना, क्योंकि 25,000 का बेनिफिट मुझे मिलेगा। और 2 लाख का जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो पहले साल डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा कितना? फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूंगा? बोलो ना, 1 लाख। तो इसका मतलब वैट का जो बेनिफिट मिलेगा इस पर, जो मैंने 25,000 का पे किया है, उस पर भी कितने साल का बेनिफिट मिलेगा? वैट क्रेडिट 12,000 किस साल? और इसी तरह वैट क्रेडिट मुझे मिलेगा दूसरे साल कितना? किस साल? अरे तो इसका मतलब पहले साल का हिस्सा केवल यहां पर कितना आएगा, और डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना आएगा? तो मैंने गलत क्या किया? अरे बोलना, जितना डेप्रिसिएशन उसका उतना वैट। ये बोलता है इनकम वेरिएंट, और बिल्कुल सही भी बोल रहा है, मैचिंग कंसेप्ट लगा रहे हैं जैसे आज तक तुम लोग करते आए। सर बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, जरा देख लो कितना हो गया। 50% कितना हो जाएगा? 750 का 4% 30,000 कितना हो गया पूरा? 780। अच्छा, 30,000 टोटल लाइबिलिटी है, क्रेडिट कितना मिल जाएगा टोटल? 16,000। कितना बचा? ओ फायदे में आ गए हम लोग ना, 26,000 ना पे करके 13,000। क्लियर है? बोलो भाई, लास्ट मेथड देखा जाए। तीसरा मेथड है हम लोग का कौन सा? थर्ड वन मेथड इज कंजम्पशन वेरिएंट। बोलो ना। और ये कहता है आपका पैसा है जी, पैसा आपका है, आपने सरकार को पे कर दिया है, और अब आपको वैट पेमेंट करना है, आपने सरकार को दे दिया है, वैट पेमेंट करना है, तो ले लो क्रेडिट। ये मत देखो कितने सालों में, पूरा ले लो पैसा तुरंत, चाहे एसेट यूज करो या ना करो, 2 साल में यूज करो, 10 साल में यूज करो, वैट क्रेडिट तुरंत ले लो पूरे की। पार्ट पार्ट में मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप तो बिल्कुल एंटाइटल्ड हो, आपने पेमेंट सरकार को कर दिया है वैट का ना, क्रेडिट ले लो। बताओ, 1 लाख ये है, 4,000 में कोई दिक्कत, 3 लाख की कॉस्ट है, और 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा वैट क्रेडिट आपको एक ही साल में मिल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे, यानी पूरा 25,000। बात समझ में आई? 5 लाख। प्रॉफिट कितना? 2.5 लाख। कितना हो गया? अच्छा, 30,000 का वैट, टोटल से इनवॉइस प्राइस। अच्छा, 30,000 देना है वैट क्रेडिट, कितनी ले लें? कितनी?
29,000, यानी अब सरकार को नेट कितना पे करें? केवल 1,000। एंड दिस इज योर आंसर। तीनों मेथड आप लोगों ने सीख लिया, चाहे वो ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट हो, चाहे वो इनकम वेरिएंट हो, चाहे वो कंजम्पशन वेरिएंट हो। पेज नंबर आप निकालेंगे। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। मिला? पढ़ी? Gross product variant. The gross product variant allows deduction for taxes on all purchases of raw material and components. No deduction is allowed for taxes on capital input. अरे बोल। Invoice income variant. The income variant of VAT allows for deduction on purchase of raw material and component as well as depreciation on capital goods. Means credit on credit capital purchase are allowed in the ratio of depreciation over the life of the capital asset. यही तो बोला, यही तो बोला, over the life of the asset, यानी जितने सालों में आप डेप्रिसिएशन अवेल करेंगे उतने सालों में आपको डिडक्शन मिलेगी वैट की धीरे धीरे। कंजम्पशन वेरिएंट सीधे बोलता है, कंजम्पशन वेरिएंट ऑफ वैट अलाउज फॉर डिडक्शन ऑन ऑल बिजनेस परचेजेस एज वेल एज कैपिटल एसेट्स। बोलो, बात खत्म। बाकी तुम लोग को मैंने डेप्रिसिएशन का तरीका बता दिया, वो इसमें बनाया हुआ है। ठीक, क्लियर है? नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी डेप्रिसिएशन में या नॉन डेप्रिसिएशन में? कृष्णा बोलो बाबू। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट लगेगा। कंप्यूट वैट। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ऑन पेमेंट ऑफ ₹2,25,000। तो 2,25,000 रुपए का सामान खरीदा है, कुछ दिया नहीं है इंक्लूसिव ऑफ वैट और एक्सक्लूसिव। अच्छा, लिखा है इंक्लूडिंग वैट दिया है। अच्छा, वैट रेट है 12.5%, तो 2 लाख सामान का दाम होगा और वैट का दाम होगा 25,000। प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये 10%। बोल लेते क्यों नहीं? हाँ या ना?
अच्छा, निकालो वैट कितना आएगा। सुनो इधर, परचेज कितने का है 2 लाख, इस पर वैट मैंने कितना दिया है प्लस कुछ कॉस्ट दिया है क्या, कुछ भी नहीं ना। 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सेल प्राइस कितने की हो गई, वैट कितना देना है 25,000, 30,000, 12.5% निकालो ना। $22,500 कितना आ रहा है 27,500। तो ये क्या आ जाएगा इनवॉइस प्राइस, बोलो ना। तो टोटल लायबिलिटी कितनी है वैट की 27,500। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिल गई, ये तो नेट लायबिलिटी कितनी आ गई, नोट कर लो। बहुत टफ था क्या, सबसे आसान क्वेश्चन था भाई, हटाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ डीलर परचेज गुड्स, परचेज किया है उसने सामान जिसमें वैट शामिल नहीं है 2.5 लाख का, तो वैट कितना शामिल होगा। परचेज और सेल्स पर वैट है 4%, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, यानी 10,000 रुपये। हाँ या ना, हाँ या ना, बोल। अरे 2,50,000 का 4% 10,000 होता है ना। प्लस करोगे एक्सपेंसेस 35,000, 35,000 दिया है नहीं दिया है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है 15,000, तो सेल प्राइस आ जाएगी नहीं आ जाएगी, 3 लाख। और कह रहा है वैट रेट हमें मालूम है कितना % है, तो 12,000 होगा नहीं होगा। तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल वैट लायबिलिटी कितनी है, जिसमें से क्रेडिट कितनी मिल जाएगी, तो नेट वैट पेबल कितना हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है ना ये सब, बहुत ज्यादा। एग्जाम में बेटा 5 नंबर 6 नंबर इसी पर मिलता है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, और लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूट द नेट वैट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सुनते जाना इधर। कंप्यूटेशन ऑफ नेट वैट लायबिलिटी। सुनो ना सुनो ना, हाँ बोलो। रॉ मटेरियल मैंने बाय किया है, कहाँ से किया है आपने, इंपोर्ट किया है, तो हमें कुछ लेना देना है क्या,
लोकल मार्केट से खरीदा है आपने, लेना देना है क्या? हाँ जी हाँ जी, 20,000 अलग कर लें, 800 आप अलग कर लें, जरा कैलकुलेट कर लें, देखें यही आएगा। 20,000 का 4% 800 होता है। रॉ मटेरियल परचेस फ्रॉम नेबरहुड स्टेट, यानी इंटर स्टेट आ गया, तो वैट से कोई लेना देना है क्या? नो सर। अच्छा जी, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज एक्सेट्रा कितना दिया है? अदर कॉस्ट 600। द गुड्स आर सोल्ड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आएगा, जरा टोटल करो। हम्म 42 to 40, तो 10% कितना हो जाए? बोलते क्यों नहीं? ये क्या आ गया? प्लस कर दोगे वैट ना, 12.5%। हम्म 5, ये शायद ये आएगा टोटल वैट लाइबिलिटी माइनस वैट क्रेडिट नेट वैट लाइबिलिटी। मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए। ये एग्ज़ाम में 6 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है, वो बहुत टफ था। थोड़ा स्पीड ले आना बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 हम थोड़ा टालेंगे 1-2 मिनट, क्योंकि उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूं। 8 खुद करें देते हैं, अब तो जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 अभी ना करें, जब क्वेश्चन नंबर 7 होगा उसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका नहीं होगा, छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 11 किया जाए, बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लिखा है मैन्युफैक्चरर टाटा एक्सट्रैक्टेड रॉ प्रोड्यूस एक्स एंड वाई फ्रॉम माइंस एंड द सोल्ड द सेम टू मैन्युफैक्चरर बी। ये टाटा वाले ने निकाला है सामान 40,000 रुपये में और 60,000 रुपये में सेल किया है। किसको? बी। हाँ या ना? यानी बी ने, सुनो इधर, परचेज किया है।
क्या परचेज किया है, एक्स और वाई, 40,000 और 60,000। अच्छी बात है। और ये दोनों सामान बी ने यूज करते हुए सेल कर दिया। कोई सामान नया बनाया होगा और कितने में सेल कर दिया, होलसेलर को बेचा है टू होलसेलर। बोलते क्यों नहीं? अब होलसेलर की बात करते हैं। इसने सेल टू रिटेलर किया है 4,50,000 एंड द रिटेलर सेल टू कस्ट करते कितना, इस पर वैट था, सुनो कितना, और इस पर वैट था मैन्युफैक्चरर टाटा सेल्स प्रोड्यूस एक्स 40,000 में, वैट 4% एंड वाई 60,000। ऑल अदर सेल्स आर वैट एट 4% एंड ऑल प्राइसेस कोटेड आर एक्सक्लूसिव। टेंशन थी ना, आगे इस टेंशन को दूर कर दिया कि वैट कहीं शामिल नहीं है, आपको अलग से उसका ट्रीटमेंट करना है और इन सब पर वैट रेट है। बस ये क्वेश्चन है, 5 मिनट लगता है। देखें इधर, ये है टाटा, ये है बी, बोलो ये है होलसेलर और ये है रिटेलर। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, वैट। टाटा वाले ने क्या किया होगा, इधर देखना, परचेस प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हाँ या ना? तीनों अगर ऐड कर दें, नॉर्मल का सिस्टम तो हम यही जानते हैं, तीनों अगर ऐड कर दिया जाए, इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा बनता है इनवॉइस प्राइस, हाँ या ना? टाटा वाले ने 2 सामान बेचे, एक्स एंड वाई। एक्स बेचा है इसने 40,000 में और वाई बेचा है 60,000 में। एक्स पर वैट रेट है 1,600, बोलते क्यों नहीं? और 60,000 पर कितना हो जाएगा, 1,500 नहीं, 7,500, 7,500 ना, बोलो। और बी ने इन दोनों को खरीदा है, मानते हो ना इस चीज को? बी ने खरीदा कितने में होगा, 1 लाख में, और वैट अलग से उसने दिया है दोनों का मिला करके 9,100। पक्की बात है ना? टोटल कितना दिया है, 1,09,100, उसमें से वैट अलग कर लिया, बाकी परचेस कॉस्ट हो गई। अच्छा, बी ने सेल कर दिया कितने में, और वैट रेट कितना था, 4%, यानी कितना, बोलो ना? टोटल वैट कितना है, 12,000 माइनस इनपुट टैक्स कितना, 9,100। तो वैट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2,900। नहीं समझ में आई बात? सो सिंपल। करना क्या था, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग बता दिया था 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता है, नहीं बताया था? ये वही प्रूफ कर रहा है। होलसेलर की बात करते हैं, इसने खरीदा सामान कितने में और वैट कितना, बेचा कितने में इसने,
18,000 रुपये 4% हो जाएगा 4 लाख। 18,000 में वैट क्रेडिट कितनी मिल जाएगी इसको, तो देना कितना पड़ेगा? क्या कोई दिक्कत आ गई? अब तो समझ में आ गया। इसने कितने में खरीदा? 450, और वैट की क्रेडिट कितनी ले सकता है? सेल कितने में किया है, और 4% कितना होता है? 20,000 में कितने की क्रेडिट मिल जाएगी इसको? तो नेट पेमेंट कितना करेगा? यानी टोटल गवर्नमेंट को 20,000 मिले वैट के नाम से, जिसमें से 2,000 इसने दिए, 6,000 इसने दिए, 2,900 इसने दिए, 9,100 इसने दिए होंगे। हाँ या ना? बोलो ना। आ गया आंसर? अब क्या देख रहे हो? नोट करो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क रहेगा तुम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, दिक्कत होगी आप लोग पूछेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोग का मेथड्स। हटा देना। मेथड्स ऑफ वैट की अगर हम बात करें, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, तीन मेथड्स हैं। कितने? पहले को हम बोलते हैं इनवॉइस मेथड। अब तक तुम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए ना, ऑल दोज क्वेश्चंस वे बेस्ड ऑन द इनवॉइस मेथड, और यही मेथड हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करते हैं। क्लियर? दो और मेथड हैं, तो अब तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट हिंदुस्तान में यूज होता है, कंजम्पशन वेरिएंट। मेथड में कौन सा मेथड यूज होता है, इनवॉइस मेथड। इनवॉइस मेथड, एडिशन मेथड एंड सब्सट्रैक्शन मेथड। सबसे ज़्यादा जो दुखी करता है ना इन टोटालिटी, वो सब्सट्रैक्शन मेथड दुखी करता है। अब मैं तुम लोग को एक लाइन लिखवा दूंगा
मुश्किल से 6 या 7 वर्ड होंगे, 10 वर्ड होंगे। अगर वो 7, 8, 10 वर्ड दिमाग में सेट कर लो तो इस सब्सट्रैक्शन मेथड कभी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होने देगा, ऐसे आंसर आएगा। कैसे? हाँ भाई, देखा जाए क्या है, जैसा नाम वैसा काम। एडिशन मेथड तुम लोग को पहले ही दिन मैंने कहा था, देखो ना जितना एडिशन किया उसका आंसर मैच कर रहा है। तो तुम लोगों में से किसी ने कहा कि सर तो इसी को यूज़ करना चाहिए, तो मैंने कहा था ये उस समय सही होता है जब रेट्स सेम हो। प्रॉब्लम उस समय क्रिएट हो जाएगी जब हर लेवल पर रेट अलग अलग हो। तो एडिशन मेथड कहता है जो खरीदा गोली मार, जितना हमने वैल्यू एडिशन किया वैट निकाल लो। हमने सामान खरीदा 5 लाख का, कितने का? हमने बेचा 8 लाख का, बस बात खत्म। एडिशन कितने का हुआ? नहीं बोल सकते, दिस इज योर एडिशन। सीधे 3 लाख पर रेट लगा तो आंसर आ गया। दिस इज नोन एज एडिशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 17-18 पेज चाहिए हमको। हाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 होगा ठीक। देखो ना, हमें कुछ नहीं दिया है, परचेज कितना, सेल कितना हमें दिया है। वेजेस हमने लगाया 150 का, मटेरियल कितने का लगाया, हमसे क्या लेना देना, बोलो ना। वेजेस लगाया, रेंट लगाया, इंटरेस्ट लगाया, प्रॉफिट इतना लगाया, तो टोटल आपने जोड़ा कितना, 250। एडिशन कितना हुआ, 250। जोड़ लो सबको और 250 का रेट निकाल लो। 12.5% आंसर आ गया, 31.25। दिस इज योर आंसर। इसी तरह होलसेलर ने 300 रुपया वेजेस का लगाया, 100 रुपया रेंट का लगाया, इंटरेस्ट का 75, टोटल 500 जोड़ा, उसका निकाल लो 12.5%। जितना आप एडिशन करोगे वैल्यू, उस पर टैक्स लगा दो। या तो हमें परचेज और सेल बता दो, बीच का हम वैल्यू एडिशन मान लेंगे। या तो अब हमें कंपोनेंट दे दो, कितने का रॉ मटेरियल, कितने का और वेजेस जोड़ा, कितना रेंट जोड़ा, कितना इंटरेस्ट जोड़ा, कितना एक्सपेंसेस जोड़ा, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, कितनी प्रॉफिट, हम उसको ऐड करके अपना निकाल लेंगे रेट। रिटेलर का देखो 250 आ गया, अपने आप आ गया। हमको अब एडिशन मेथड बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 9 इज ओवर। अब हम बात करेंगे केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊपर क्वेश्चन दिया है, नीचे आंसर दिया है। अगर मैं आप लोगों को छोड़ दूं और मैं कहूं आंसर निकाल कर बताओ तो शायद ना कर पाओ। देखा जाए, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन वैट इनपुट टैक्सेबल एट डिफरेंट रेट्स। इनपुट्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट एम आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक आउटपुट है एम, एक्स एंड वाई दो तरह के इनपुट यूज कर रहा है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इनपुट। इनपुट हमने x का दिया, इनपुट हमने y का दिया, हाँ या ना। 45,000 में से 12.5 अलग करो तो उसमें शामिल है, अलग करके बताओ कितना है, सोच लेना। 40,000 एंड प्लस 5,000, चलो यही आ रहा है। इधर देखते जाना। y की बात करिए 4% है, 45 नहीं है, 4% है, उसको सही कर लेना। जहाँ 5 होता है वहाँ परसेंटेज होता है, शिफ्ट का की नहीं दबा होगा तो 5 लिखा गया होगा, ठीक है ना। 4% है वो, बताओ कितना आ जाएगा। 25 और 1 आ रहा है, 25,000 और 1,000।
द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड द वैट रेट्स एप्लीकेबल फॉर द आउटपुट M इज 12.5%. ओके, देखा जाए प्लस करेंगे इसमें कॉस्ट, प्लस करेंगे इसमें प्रॉफिट, क्या आ जाएगा ये सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू में क्या ऐड करते हैं आप, कितने के रेट से, यही है, क्या आ जाएगा ये. अगर हमारा ये फॉर्मेट अपनी आंखों के सामने रहे तो सारी प्रॉब्लम खत्म है ना. टोटल वैट कितना आ गया मालूम नहीं, वैट क्रेडिट कितना देख लेंगे, ये आ जाएगा मेरा नेट लायबिलिटी. पक्का. अच्छा, दिया हुआ है ए ने बी को सेल किया है कितने में, क्या दिया है, इनवॉइस प्राइस दिया है या सेल प्राइस दिया है. अरे बाप रे बाप, ये दिया है ना, तो इसमें से हम 12.5% अलग नहीं कर सकते, इंक्लूसिव ऑफ वैट है. तो बताओ 12.5% कितना होगा, डिवाइडेड बाई 1 यानी 12.5 इंटू 12.5. सॉरी 8500, तो 68,500 हो गया, 68,000. बोलो, माइनस करके बता सकते हो कितना एडिशन दिया होगा, 3,000. हमें इसमें कुछ भी नहीं पता चलता, नीचे आंसर देते तो हम शायद यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, लेकिन अब हमें पता चल गया कि 3,000 का वैल्यू एडिशन है. क्लियर है. 8,500 की टोटल लायबिलिटी, उसमें से कितना है 6,000, तो नेट लायबिलिटी कितनी बची, हो गया, हो गया. ये था ए. अब हम बात करेंगे किसकी, बी की. बी ने खरीदा कितने में, 68,000, गलत ना बोलो, प्लस 8,000. पक्का. बी ने सी को सेल किया है कितने में, वो भी इनवॉइस प्राइस है, अलग कर सकते हो. हाँ सर 12,500, आप भी ना मजाक करते हैं, 1,00,000. एडिशन कितना किया इसने, 32,000. हाँ या ना. तो 12,500 में से क्रेडिट कितनी मिल जाएगी, तो नेट लायबिलिटी कितनी आई. पक्का. बी ने सी को बेचा है, सी को माल बेचा है, सी को नहीं बेचा, कितने का, 1,00,000 प्लस 12,500. सेल कितने का है, सी ने डी को बेचा 180 में. बताओ इसमें से 12.5% माइनस करो. 20, तो ये हो जाएगा 1,00,000. एडिशन कितना किया होगा इसने, 7,500. कितना आसान है नहीं, केवल दिखने में टफ था कुछ नहीं. डी, इसने खरीदा 1,60,000 में प्लस 20,000. सेल कितने में किया है डी ने ई को, 2,25,000 में. 25,000 ये आ जाएगा, 2,00,000 ये आ जाएगा. वैल्यू एडिशन कितनी हो गई, 40,000. फिर ई से कस्टमर को गया है, कितना चेन बनाया है. हाँ 2,00,000 प्लस 25,000, 270. कितना आ जाएगा, सॉरी
ये है ना? हाँ, देख लेना बेटा। ये कौन सा मेथड था हम लोग का? अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनवॉइस मेथड क्या होता है, सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया होता है। इसमें कहा है, इसने क्वेश्चन में एक चीज़ दे दी होती, एडिशन मेथड से निकालो, तो आधे बच्चे टाएं टाएं फिस से हो जाते, लेकिन तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया है। हम लोग एडिशन मेथड भी यूज़ कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, हाँ या ना? कौन सा मेथड? तो वैट ऑन वैल्यू एडिशन, सीधे सीधे 3000 का 12.5%, 375, 375। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, रेट्स के कारण आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसीलिए इसको सही नहीं माना जाता। यहां पर अब बताओ, अरे अब तो दिक्कत नहीं है क्योंकि डिफरेंस नहीं है रेट में। पहले भी 12.5 था, अब भी 12.5 है, केवल इनपुट खरीदते समय रेट में डिफरेंस था। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब हर जगह क्या है, 12.5। बताओ 60,000 का 7,500, सिंपल। 40,000 का 5,000 आ जाएगा, और 40,000 का यहाँ पर भी 5,000। कोई दिक्कत आई? ये हमारा हो गया एडिशन मेथड। नोट कर लो तो हम इसके नीचे इसको हटा करके सब्सट्रैक्शन मेथड बताएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 मिनट इसी मेथड से करना, जैसे मैंने किया, नोट कर लेना। चलो भाई, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, दैट इज योर सब्सट्रैक्शन मेथड। मैं इनको भी हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? इसी से ही हमारा काम चल जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं ये कहूँ इसमें वैट शामिल है, मैं ये कहूँ इसमें वैट शामिल है,
दोनों को डिडक्ट कर दो तो पता चल जाएगा कि मिस्टर बी ने वैल्यू एडिशन किया है, हाँ या ना? आखिर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? अरे हाँ भाई, इंक्लूसिव ऑफ, बताओ कितना वैल्यू एडिशन है? 36,000 मेरे हिसाब से। कितना? 36,000 इंक्लूसिव ऑफ वैट, हाँ या ना? तो वैट अलग कर लो, 12.5% है वैट तुम्हारा, अलग करो। 36,000 में कितना वैट शामिल है? आ रहा है? दैट्स इट। बोलो, आ गया। दिस इज योर लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी। आ तो गया सब्सट्रैक्शन मेथड। अच्छा, इसको इसमें से माइनस करो तो वैल्यू एडिशन। अब हम इसको ऐसे लिखते जा रहे हैं, सुन लो फॉर्मेट में, अपने फॉर्मेट में लिख रहे हैं। वैल्यू एडिशन इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? वैट। तो 1,12,500 माइनस 76,000, 36,000, तो वैट लाइबिलिटी आ जाएगी वैल्यू एडिशन पर टैक्स, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 112.5 इंटू कितना आ जाएगा? दिस इज योर आंसर। इस केस में जरा देखो कितना आया, 180 माइनस 1,12,500, 67,500, और इसमें से वैट अलग कर लो अगर, तो लाइबिलिटी पता चल जाएगी कितना? ये, दिस इज योर आंसर। क्या कोई दिक्कत आई क्या? अगर हम सब्सट्रैक्शन मेथड को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, जब भी परेशान करे सब्सट्रैक्शन मेथड, तो डिफरेंसेस ऑफ इनवॉइस प्राइस इज वैल्यू एडिशन इंक्लूसिव ऑफ वैट। बस हो गया, दिस इज योर आंसर। बस इतने ही वर्ड दिमाग में रखने हैं। डिफरेंसेस ऑफ विच प्राइस? इनवॉइस प्राइस। रिप्रेजेंट करता है वैल्यू एडिशन इंक्लूसिव ऑफ, उसके बाद तो तुम लोग होशियार हो। नहीं समझ में आई बात? सबसे टफ मेथड माना जाता है, पता नहीं कौन सी कलाकारी की जाती है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये। हमें आज तक किताबों का नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बात करता हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।